प्रेजेंटेशन आना चाहिए। प्रेजेंटेशन, इनविटेशन, एक नेटवर्कर को डेली क्या करना चाहिए? डेमो, बताइए। शो द प्लान, शो द प्लान, डेमो, लिस्ट, फॉलो अप सर, फॉलो अप और हाँ जी एसटीपी में आगे बढ़े। प्लान क्या बोला? एसटीपी हो गया सर, एसटीपी हो गया। टेस्टिमोनियल शेयर कर सकते हैं, फीडबैक शेयर कर सकते टेस्टिमोनियल हैं। आने वाले प्रोडक्ट्स के नए प्रोडक्ट्स पे नजर रखते हुए उनकी नॉलेज लेते रहना चाहिए। नॉलेज अपग्रेड करना अपने अपग्रेड इम्पोर्टेंट है। एक वीडियो रोज देखना चाहिए। एक वीडियो रोज देखना चाहिए। वन वीडियो लेके ट्रेनिंग में आना सर ट्रेनिंग सेशन अटेंड करना है। ट्रेनिंग सेमिनार देखना और बुक रीडिंग सर। बुक रीडिंग है और पॉजिटिव वीडियो ऑनलाइन भी देखना। आइए हो गए बंदे यहाँ पर आना होता है हफ्ते में 3 बार। और अपलाइन काउंसलिंग रेगुलर Counseling. काउंसलिंग विद अपलाइन और कुछ तो बेसिकली मैं क्या दिखा रहा हूँ आपको, एक ये ना चेकलिस्ट बनानी है आपको। मैंने क्या किया था जब काम थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी ना, तो एक बना लिया एक्सेल में वर्कशीट बना ली, उसके ऊपर लिख दिया चेकलिस्ट और जो जो काम मुझे करने हैं वो सारे लिख लिए मैंने और पूरा मंथ का चार्ट बना लिया। रोज रात को सोने से पहले उसमें डब्बे में साइन करना होता था, कौन सा काम कर लिया कौन सा नहीं रह गया। ठीक है, अब किसको मैं बताऊं, है ना, या कौन मुझसे रोज पूछेगा, एक दो दिन पूछ लेगा फिर बेशरम है हम भी, है ना, तो खुद को जवाबदार बन सर जाओ। हमारी डायरी हमारी बॉस होती है। हाँ, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, खुद की चेकलिस्ट बनाओ और फिर खुद रोज देखो कि कौन सा आपने काम किया और कौन सा नहीं कर रह गया। अगले दिन शर्म खुद ही आएगी, नहीं इसको भी टिक करना है। ठीक है, तो चेकलिस्ट बहुत अच्छी है। अब चेकलिस्ट बनाओगे आप एक नेटवर्कर की चेकलिस्ट में क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, तो 100% यूजर तो ऑब्वियसली है ही, हमें क्या डेली बेसिस पे क्या क्या करना है। सबसे पहले आप इसमें लिखिए एक्सरसाइज। सुबह जब आप उठते हैं तो थोड़ा सा व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें। ठीक है, कम से कम 3 से 5 मिनट, ज़्यादा तो नहीं है, 3 से 5 मिनट ज़्यादा, सिर्फ स्ट्रेच करना बॉडी को, कुछ नहीं करना। अब बोलोगे इसका क्या कंसर्न है भाई, प्लान से रिजल्ट से सर नोनी लेके करना है ना। करके देखिए। इसलिए ठीक इसका है, है। बिना रोने के भी कर सकते करके देखिए, आपका माइंड ऐसा एक्टिव हो जाएगा कि आप मतलब फास्ट हो जाएगा आपका काम। ठीक है, रोज एक्सरसाइज करिए सुबह उठ के 3 से 5 मिनट, ज़्यादा टाइम नहीं लगाया, किसी के पास होता है किसी के पास नहीं होता, बट 3 से 5 मिनट मैनेज करना जरूरी है। आसान है। ठीक है, तो एक्सरसाइज करिए। ठीक है, फिर अपने प्रोडक्ट्स को यूज करिए जो आपकी सबसे इम्पोर्टेंट न्यूट्रिशन ले रहे हैं कि नहीं, न्यूट्रिशन ले रहे हैं कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर नहीं ले रहे तो लेना शुरू करना है। जो बेसिक प्रोडक्ट्स की जरूरत है सबको वो करना। जब 100% यूजर बोलते हैं तो न्यूट्रिशन उस पर होना बहुत जरूरी है। कहते हैं कि हेल्दी माइंड स्टेज इन हेल्दी बॉडी। ठीक है, तो हेल्दी माइंड अगर बनाना है और हेल्दी बॉडी बनानी है तो उसके लिए ये दो काम करना बहुत जरूरी जरूरी है। ठीक है, फिर सुबह का टाइम होता है, सुबह सुबह तो अपने पास प्लान होता नहीं, किसको जाना है 6 बजे प्लान दिखाने, 7 बजे 8 बजे 9 बजे को मिलता है प्लान दिखाने के लिए, नहीं मिलता। तो इस टाइम पे फिर बुक भी पढ़ लीजिए। ठीक है, तो सर इस समय फ्रेंडशिप बढ़ाने भी जा सकते हैं, योगा क्लास, जुम्बा क्लास, मॉर्निंग वॉक, बिल्कुल मॉर्निंग जा वॉक। सकते हैं। और बुक पढ़ने के लिए आप क्या करें, कम से कम 1 पेज रोज का, कम से कम मिनिमम की बात कर रहा हूँ मैं। आप आधा घंटा लगाते हैं, आपके शेड्यूल के हिसाब से आप ज्यादा पढ़ सकते हैं, ज्यादा पढ़िए, मगर मिनिमम 1 पेज रोज का पढ़ना है। जरूर पढ़े। ग्रैश होगा सहेली, पीएमए बुक सर। हाँ? पीएमए बुक सर, पीएमए बुक। वो किताब जो आपको कामयाब होने में मदद करे, जो आपको पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने में, आपकी सोच को इम्प्रूव करने में, सोच को बड़ा करने में मदद करे, वो किताब पढ़ें। बड़ी सोच का बड़ा जाता। ठीक है, बड़ी सोच का बड़ा जाता। फिर एक मोटिवेशनल वीडियो देखें, यस। और फिर एक टाइम रखें कॉलिंग का, इसमें एक पॉइंट होता है कॉलिंग, 1 आवर। ठीक है, 1 आवर का कम
से कम कॉलिंग का टाइम रखें जिसमें आप देखते रहे कि फोन करते ही जाएं, ठीक है, और बात करते जाएं। और इसमें अपने एक अपॉइंटमेंट जो है फिक्स करना है, एक डेमो और एक अपॉइंटमेंट। ये फिक्स करना है, ठीक है। कितने काम हो गए हमारा? 1 2 3 वीडियो 4 वीडियो 5 6, ठीक है। 6 काम अभी हो गए हमारे, ठीक है। बस शो द प्लान हम जब ये बात करें तो ऑब्वियसली शेयरिंग वगैरह सब इसमें आ गया, ठीक है। तो ये 6 हो गया। उसके बाद आपको टेस्टिमोनियल्स जो हैं ये शेयर करते हैं। तो 1 घंटा या कम से कम आधा घंटा, हाफ एन आवर आपको लगाना है सोशल मीडिया पर। आपके जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, फेसबुक है, इंस्टा है, व्हाट्सएप है, राइट, और भी जो भी प्लेटफॉर्म्स पे आप यूज करते हैं, उस पे आप प्रोडक्ट्स के टेस्टिमोनियल्स शेयर कीजिए। अपनी वीडियो बना के डाल सकते हैं, वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया। आप जो एक्टिविटी कर रहे हैं, जो फोटोज अभी आप यहाँ पे फोटोज खींच रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, इसकी छोटी छोटी क्लिप्स बना के डालो, रील्स में डालो, फेसबुक पे डालो, इंस्टा पे डालो, ठीक है। क्या होगा? एंगेजमेंट बढ़ेगा, लोगों के साथ एंगेजमेंट बढ़ेगा। और आप जब सो भी रहे होगे तब भी आपका वो फेसबुक जो है वो काम कर रहा होगा, आपकी प्रमोशन कर रहा होगा, आप सो रहे हो तब भी, ठीक है। तो इसलिए इसको मिस नहीं करना है, बहुत इंपॉर्टेंट हथियार है। मगर यहाँ गुम मत हो जाना, यहाँ गुम मत हो जाना, क्योंकि ये ऐसी गलियां हैं यहाँ सब गुम हो जाते हैं, ठीक है। आधा घंटा बोला ना तो कम से कम 3 घंटे बाद याद अरे बाप रे क्या हो गया, ऐसे जागते अरे बाप रे ये क्या हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका 7वां काम, ठीक है। और इसी से ये जो एक्टिविटी मैंने बोला आपको अभी सोशल मीडिया वाला, इसी से आपका ये भी हो जाएगा, फॉलो अप भी हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आपके स्टेटस पे आप देखो कितने लोग देखते हैं, 200 लोग, 300 लोग, 150 लोग, ऐसे व्यूज आते हैं। तो अगर आपने कोई प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन डाली, या जैसे अभी मैं मीटिंग कर रहा हूँ, इसकी मैं फोटो डालूंगा अपने स्टेटस पर, तो 300-400 लोग जितने भी उसको देख रहे हैं, सबको हैमरिंग हो रही है, ब्लॉकिंग हो रही है मोदी केयर की, ऑटोमेटिकली सटल वे में। मैंने स्पेशली फोन नहीं किया, पर फिर भी मैंने फॉलो अप कर दिया, क्योंकि वो मेरा स्टेटस देख रहा है, ठीक है। और उससे क्या हुआ कि जब भी उसके दिमाग में मोदी केयर से रिलेटेड कोई थॉट आएगा तो मेरा नाम अपने आप आ जाएगा उसके साथ, समझ रहे हैं बात को। तो ऐसा ना हो कि अगर आपने अब क्या सोशल मीडिया पे सिर्फ हम लोग ही डालते हैं, और लोग भी डालते हैं ना, तो ऐसा ना हो कि जब उसका मोदी केयर का ख्याल आए तो आपकी सिस्टर को ज्वाइन करने जाए, या आपकी सहेली को, आपकी क्रॉस लाइन को ज्वाइन करने जाए, क्योंकि मोदी केयर तो सभी कर रहे हैं ना भाई, सभी लोग शेयर कर रहे हैं। तो इसलिए अपना नाम जो है, जैसे यहाँ पर हम रोज दुकान खोलते हैं अपनी, आप मेडिकल शॉप खोलते हैं सर रोज, है ना, तो वैसे ही सोशल मीडिया पे अपनी दुकान रोज खोलनी है अपने। नहीं समझ में आ रहा क्या करना है, तो फेसबुक पे मोदी केयर का जो पेज है, इंस्टाग्राम पे मोदी केयर का जो पेज है, वही इंफॉर्मेशन को शेयर कर दीजिए अपनी प्रोफाइल पे, ठीक है। ये छोटी छोटी एक्टिविटीज भी जो है ना, ये आपको हेल्प करेगी लोगों के साथ एंगेजमेंट बढ़ाने में, ठीक है जी। तो ये 7वें के साथ 8वां काम भी हो गया, राइट। और क्या रह गया? अपग्रेड करें, एक प्रोडक्ट के बारे में रोज जानकारी लें, 1 प्रोडक्ट। कितने लोग हैं जिन्होंने SPBM Academy अपनी डाउनलोड कर ली है? राइट, तो अभी बहुत सारे लोगों ने नहीं की है। SPBM Academy को डाउनलोड कीजिए। ये एक ऐसा हथियार दे दिया कंपनी ने आपको, इतना बेहतरीन टूल दे दिया है जिससे आप अपनी और अपनी टीम की नॉलेज को रेगुलरली अपग्रेड करने में मदद कर सकते हैं। इसका ना आपको कल्चर बनाना पड़ेगा। हाँ जी, ग्रुप में चर्चा छेड़ो कि आज SPBM से कौन सी वीडियो देखी, क्या सीखा, वो पॉइंट शेयर कर दो। ये एक्टिविटीज इस तरह की शुरू करें। देखिए इससे होगा क्या, लोग अगर देखेंगे, इसके लिए आपको रिवॉर्ड अगर दे देंगे, जो वीडियो देखकर उसके पॉइंट शेयर करेगा उसके लिए आज ये गिफ्ट है। इस तरह के अगर कुछ आप उसमें कर देंगे प्रमोशन, तो इस बहाने से क्या होगा, लोग देखेंगे, समझेंगे, सुनेंगे, जानेंगे, और जितना इंफॉर्मेशन बढ़ेगा उतना क्या बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और जब कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो जब आप प्रेजेंट करते हैं तो वो कॉन्फिडेंस बोलता है, ठीक है।
तो अपने लोगों को कॉन्फिडेंट बनाने के लिए एसपीवीएम एकेडमी जो है उसका पूरा यूटिलाइजेशन कीजिए, करोड़ों रुपए लगा इसमें भी। ये ऐसे ही नहीं बन गई यार, ठीक है जी। अब बोर तो नहीं हो रहे सब लोग? नहीं बिल्कुल नहीं सर, बोर तो नहीं हो रहे? नहीं। हाँ, तो थोड़ा सा टाइम और 5-10 मिनट में वाइंड अप कर देंगे, ठीक है? चलेगा सर। तो ये हो गया हमारा 9वां काम, ठीक है? ये 9th काम हो गया। और क्या रह गया? यस, और एक ट्रेनिंग सेशन, एक सेमिनार, एक इवेंट हर महीने आपके यहाँ पर हो रही थी। मुझे पता चला है एमपी में हर महीने एक बड़ा इवेंट, बड़ा सेमिनार, बड़ी ट्रेनिंग हर महीने हो रही है, ठीक है? तो आपको मैं एक बात बता दूं, हमारे बिजनेस की जो सोल है ना, आप सबके अंदर एक आत्मा है। हेलो, आप सबके अंदर एक आत्मा है। बातें कौन कर रहा है यार? बात नहीं करो। हाँ, तो हमारे बिजनेस की जो आत्मा है वो यहाँ पर है, सेमिनार, ट्रेनिंग्स में, सेमिनार्स में, इवेंट्स में, चाहे कंपनी की हो चाहे लीडर्स की हो। तो यहाँ से यहाँ पर आपको जुड़ना बहुत जरूरी है। अब इसके लिए अगर थोड़ा सा ट्रैवल करना पड़ जाए तो करना चाहिए। करना चाहिए ना? Yes. करेंगे? यस। तो अब तो यहाँ की जो सरकार है उन्होंने जो सड़कों का नेटवर्क है बहुत अच्छा कर दिया है। मुझे पता चला है कि सड़कें बन गई हैं, सब सारे जो गड्ढे वगैरह थे सब उन्होंने खत्म कर दिए, तो अब आप आराम से बस में ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है? तो सरकार भी अब अपग्रेड कर रही है अपने आप को, तो आप क्यों पीछे रह रहे, ठीक है? तो ये सड़कें इसीलिए बन रही हैं ताकि मोदी केयर वाले जो हैं वो बढ़िया तरीके से कर सकें, हाँ, अपना बिजनेस बिल्ड कर सके, इसीलिए बन रही है सड़कें। आपको क्या लग रहा है किसके लिए बन रही है? हमारे लिए बन रही है। तो अगर आप इसका यूटिलाइजेशन नहीं करोगे तो फिर क्या फायदा हुआ? नाराज हो जाएंगे मोदी। इतना काम किया हमने आप लोगों ने, दोनों ही मोदी है। तो ट्रेनिंग सेशन कहीं भी हो पता लगना चाहिए, बस ग्वालियर में हो रहा है, इंदौर में हो रहा है, भोपाल में हो रहा है, जबलपुर में हो रहा है, पता लगना चाहिए। अपने साथ 4 बंदे उठाओ और निकल जाओ। सर 25-26 अभी है इंदौर में बहुत बड़ा इवेंट। हाँ, वर्कशॉप हो रही है उड़ान, ये एसपीवीएम का हमारा हिस्सा है उड़ान। और उड़ान की तो मैं आपको उड़ान बताऊं, इतनी जबरदस्त है। हमने अभी जब ये सिस्टम बन रहा था, इसकी सारी तैयारियां चल रही थी, तो उड़ान प्रोग्राम लॉन्च होना था कोरोना से पहले की बात बता रहा हूँ। हमने एक प्रोग्राम किया, अमृतसर में शरद सर आए और इस प्रोग्राम का कुछ हिस्सा जो है वो उन्होंने हमारी उस ट्रेनिंग में इम्प्लीमेंट हमें करके दिखाया। हमें ट्रेनिंग दी कुछ हिस्से एंड इट वाज रियली ऑसम। मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूँ, और जो हमने वहां से चीजें सीखी ना वो इम्प्लीमेंट करके बहुत मजा आता है, राइट? कि जब सेल्स जो होती है ना, सेल्स इज अ वॉर, ये एक लड़ाई है। सामने वाला क्या सोच रहा है लेना नहीं है, और उसके दिमाग में अपनी बात को घुसाना, ये एक साइकोलॉजिकल वॉर है, ठीक है? तो कुछ चंद एक्शन काम तो हम सब लोग कर रहे हैं, मगर उसमें थोड़ी सी फाइन ट्यूनिंग करने से ना, कुछ चीजें सीख जाने से, ये आवाज कब भारी करनी है, कब आराम से बोलना है, कब जोर से बोलना है, इस तरीके की बातें ना ये चुटकियों में सेल्स आती है। ऐसे यही करने से सिर्फ, क्योंकि आप बिजनेस जो होता है ना वो ठहराव से होता है। कितने ठहराव से आप बात कर रहे हो, कितने सही तरीके से अपनी बात को कन्वे कर रहे हो, कैसे उसकी साइकोलॉजी को आप चेंज कर सकते हो बिना हिप्नोटाइज किए, राइट? ये सारी बातें आपको ऐसे ट्रेनिंग में सिखाई जाती हैं। तो ऐसे अगर सीख जाओगे तो काम करना आसान होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा ना। तो जैसे मैंने पूछा मैडम से कि हवाई जहाज उड़ाना आसान है कि मुश्किल है? मुश्किल है क्योंकि आता नहीं है। तो मोदी केयर में लोगों को ज्वाइन कराना बहुत मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है, माउंट एवरेस्ट चढ़ने जैसा है, ठीक है? तो अगर उड़ान सीख जाओगे ना, उड़ान में जाके अगर ट्रेनिंग ले लोगे तो बहुत आसान हो जाएगा। इट विल बी रियली वेरी इजी। जूम पर शरद सर ने बहुत सिखाने की कोशिश की है, बट हमारे बिजनेस में जो फिजिकल ट्रेनिंग का जो इम्पोर्टेंस है ना वो भी ऑनलाइन में नहीं आ पा रहा है। तो अच्छा है, वो भी बुरा नहीं है, बट अगर मौका मिल रहा है कि 4 घंटे में तो इंदौर पहुंच जाते हैं, कितना दूर है? ट्रेन लेके फॉरवर्ड कर
अरे आप कहाँ जाओगे? तो यहाँ पर आप वो यहाँ- हाँ, चांद अब पे ये चले जो जाएंगे। चीज़ है ये फ्री नहीं है, इसमें थोड़े से पैसे लगते हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा मेरी बात जो मैं बहुत मतलब जल्दी खत्म करने जा रहा हूँ। अभी जो भी मैं बोलूंगा ना बहुत ध्यान से सुनना प्लीज। आजकल ऑनलाइन जमाना है, ठीक है, बहुत बड़ी। और जितने ट्रेडिशनल मार्केट वाले लोग हैं, जो छोटे दुकानदार हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, वो नेटवर्क मार्केटिंग में तो है नहीं, तो उनको कोई ट्रेनिंग मिलती है? नहीं। उनको कोई सिखाने वाला होता है? आपको सर किसी आपका नाम क्या है सर? हाँ जी, संतोष सर, आपको आज तक किसी ने ये बोला कि संतोष जी आप दुकान बढ़िया कैसे चला सकते हैं? मैं बताता हूँ आपको। किसी ने नहीं बोला होगा, खुद ही से करते हैं, आप खुद ही दिमाग लगाते हैं, खुद ही करते हैं। और ये वाला गैप फिल करने के लिए ना आज बहुत सारे बिजनेस कोच आ गए, बहुत सारे बिजनेस कोच आ गए। फेसबुक खोल के देखो लाइन लगी पड़ी है, ठीक है। यूट्यूब पे बहुत फ्री कंटेंट भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, मगर उसके बावजूद वो जो छुपी हुई बहुत है बात है जिससे एक्चुअली आपका बिजनेस बढ़ेगा, वो बताने के लिए ये सब लोग पैसे चार्ज करते हैं। ये जो आता है ना कि 99 रुपीज का कोर्स है और सिर्फ 500 रुपए का कोर्स है, वो उस पे जो जाता है ना वो 50,000 खर्च करके आता है। समझ रहे बात को? जो जाता है वो 50,000 खर्च करके आता है। तो ये जो लोग हैं ये हेल्प करेंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि हेल्प नहीं करेंगे, जो ट्रेडिशनल मार्केट वाले हैं उनके बिजनेस को बढ़ाने में हेल्प करेंगे, बट हम क्या कर रहे हैं? हम भी ट्रेनिंग दे रहे हैं। हेमंत सर, आपने मुझे कुछ पैसे दिए क्या आज यहाँ पे आने के लिए? नहीं। अल्पेश सर को दिए थे क्या? नहीं। नो। तो ये बात समझिए कि यहाँ पे जितना भी आपको ट्रेनिंग मिल रहा है और सब हैंड होल्डिंग हो रही है प्रॉपर तरीके से, इट इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। एक पैसा नहीं ले रहा कोई भी लीडर। तो यहाँ पर जाने की जो फीस है ना वो इसके सामने कुछ भी नहीं है, और जो रिजल्ट हमें यहाँ से मिलेगा उसके सामने भी ये फीस कुछ भी नहीं है। 3-4 हजार रुपए में क्या होता है सर? 2 वक्त की रोटी आप खा लो अच्छे होटल में तो इतना पैसा लग जाता है बड़े आराम से। सही। तो वो तो आपको वहाँ पे हो ही रहा, मिल ही रहा, अच्छा रहना सहना सब मिलेगा, पर जो ट्रेनिंग आपको मिलेगी यहाँ से उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। और उस ट्रेनिंग को लेकर आप कितने 3-4 लाख 5 लाख रुपए हर महीने कमाओगे आपको अंदाजा भी नहीं है। मेरा छोटा सा अपनी पर्सनालिटी में छोटा सा शिफ्ट लाए, छोटा सा इंप्रूवमेंट करके आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। थोड़ी डेडिकेशन के साथ, थोड़ी इंटरेस्ट के साथ इस बिजनेस को करना शुरू कीजिए। कई बार लोग बोलते हैं, हमारे साथ हुआ एक इंसिडेंट, एक लेडी ने ज्वाइन किया इंदौर से, कर रही थी बहुत बढ़िया, मतलब एनर्जी है, एक्साइटमेंट है, सब कुछ है, पर काम करने नहीं जा रहे, लोगों से नहीं मिल रहे। ठीक है, 2 साल पूरे हो गए, 2 साल पूरे हो गए। अब हमें नहीं करना सर, आपने 2 साल गए थे 2 साल गए थे, आपने कुछ हुआ तो नहीं, बड़ा काम कर दिया। अरे क्या काम किया ये भी तो देखो, कितने लोगों से मिले, कितनी मीटिंग्स अटेंड करी, जब भी मीटिंग के लिए बोला कोई ना कोई बहाना, आज मेहमान आ गए, आज छींक आ गई, आज खांसी आ गई, आज एसिडिटी हो गई, बारिश आ गई है। तो ये 2 साल में किया गया, वो भी तो देखो भाई। तो लोग ऐसे ही हैं, लोग ऐसे ही और ऐसे ही मिलते रहेंगे, मगर उसके बावजूद भगवान ने आपके लिए पूरा माल बना के रखा हुआ है। वहां तक पहुंचना पड़ेगा, उन लोगों को मोटिवेट करना पड़ेगा, उनको जगाना पड़ेगा। भाई ये जो आए हो इस धरती के ऊपर, तो ऐसे ही रेंगते रेंगते मरना चाहते हो कि कुछ करके मरना चाहते हो? अरे कम से कम मतलब आप जब इस धरती पे जाओ तो कुछ लोग याद तो करें कि हाँ यार आया, अच्छा आदमी था। हाँ, जो नहीं भी जानता वो भी बोले तो कुछ ऐसा करो कि आपका नाम पहुंचे दुनिया तक। हाँ, तो ये सब कुछ पॉसिबल है। लोग ये सोचते होंगे कि भाई ये कैसी बातें कर रहे हैं, बिजनेस की बात कर रहे हैं, तो ये सारी बातें कहाँ से आ रही है? एक दुकानदार सारी उम्र दुकान खोलता है, आज मेरे पापा ने 40 साल लगाए, बहुत मेहनत करी, कौन जानता उनको? ना कोई बहुत बड़ा जिंदगी में कुछ हासिल कर पाए। हमारा जो फैमिली है बस, उसके अलावा और कौन जानता? कोई नहीं जानता।
तो या तो एक ये तरीका है, या कुछ थोड़ी सी चैलेंजेस एक्सेप्ट करके थोड़ी सी मुश्किलों से लड़ने का जज्बा अपने अंदर भर के आप खड़े हो जाओ लड़ने के लिए, और ये ठान लो कि कुछ करके दिखाना है। बस इतनी सी बात आपको बड़ा बना देगी, इतनी सी बात कि कुछ करके दिखाना है। पता नहीं क्या, अगर ये भी नहीं समझ में आ रहा क्या तो भी टेंशन नहीं है, सिर्फ ये जज्बा कि कुछ करके दिखाना है आपको महान बना देगा, आपको बड़ा बना देगा। बहुत लोग हैं लाइफ में जिन्होंने बहुत कुछ करना चाहा, उनको नहीं पता था, मगर जैसे जैसे आगे बढ़ते गए रास्ते खुलते गए। कितने सारे एग्जांपल्स हैं आज हमारे जीते जी यार। अभी लेटेस्ट MBA चाय वाला, क्या उसका मकसद था? चाय बेचना नहीं, he wanted to be a businessman, वो एंटरप्रेन्योर बनना चाहता था। वो तो चाय उसके रास्ते में आ गई, उसने चाय पिला पिला के बिजनेस खड़ा कर लिया। समझ रहे बात को? आपका एटीट्यूड, आपका नजरिया, आपका जज्बा, आपका हौसला, आपका जोश, आपका जुनून आपको जिंदगी में आगे लेके जाता है। कोई व्यक्ति किसी मायूस इंसान से मिलकर खुश होता है? नो। फूल मुरझाया हो तो उसको तोड़ना चाहोगे कभी? तो खिलखिलाता हुआ फूल होता है ना, उसी के साथ जाके फोटो खिंचाते हो आप। हाँ कि नहीं? यस। तो इंसान भी उसी इंसान से मिलना चाहता है जिसके चेहरे पे रौनक स्माइल हो, होती है। खुशी हो। तो ये बनावटी तो हो नहीं सकती। कितने दिन बनावटी चेहरा है इधर। महिलाएं तो फिर भी वो फेशियल करा देती हैं, तो थोड़ी चमक जाती है। बंदे क्या करें? कहाँ से आएगी वो चमक? कहाँ से आएगी वो चमक? अंदर से आएगी। कुछ लोग बोलते हैं हमें कि सर आप लोग पैसा कमा रहे, 3-4 लाख रुपए कमा रहे महीने का, तो आप तो चेहरे पे आपके रौनक नजर आएगी। यस। आपको तो एक्साइटमेंट अपने आप आएगी। अरे उनको कौन, मैं पीछे कैसे लेके जाऊं? 2015 में कैसे लेके जाऊं जब 35 लाख का कर्जा था, तब भी रौनक ऐसी थी। अगर मैं भी करके बैठा होता तो कौन आता मेरे साथ फोटो खिंचाने? कोई नहीं आता। कौन सुनता मेरी बात को? भाग जाते। और ये खुशी क्यों आई, ये रौनक क्यों आई? क्योंकि ये विश्वास था कि समीर मोदी जी ने कहा था कि तुम्हारा जो भी सपना है लिख लो, उसको पूरा करने की मिनिमम गारंटी मैं देता हूं। ये ट्रस्ट, वो ट्रस्ट मिल गया उनसे, विश्वास मिल गया कि कोई बात नहीं, मैं बैठा हूँ, कपड़ा खराब नहीं होगा, मैं बैठा हूँ, ले आना कुछ भी होगा। ये विश्वास तो यहाँ तक पहुँचा दिया, अभी और आगे लेके जाएगा। इसलिए वो चेहरे पे रौनक थी, वो विश्वास आ गया था कि नहीं, मिल गया वो, वही चिराग मिल गया अल्लाह दिन का जो हम चाह रहे थे, जिसको हम रगड़ के अपनी सारी खुशियाँ जो हम चाहते हैं लाइफ में वो मिलेगी। तो जितने भी लोग लाइफ में कामयाब होना चाहते हैं वो सब मिलेंगे, वो एम्बिशियस लोग सब मिलेंगे। आपको निकलना पड़ेगा घर से, आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है? तो मैं बहुत खुश हूँ आज कि आज भोपाल में आप सब लोगों से मिलने का मौका मिला। आई एम फीलिंग वेरी एक्साइटेड एंड आई एम फीलिंग वेरी एनर्जाइज्ड, क्योंकि जब ऐसा माहौल बनता है ना तो इसमें सबका बिजनेस बड़ा होता है। आपका तो होगा, हमारा भी होगा, सभी टीमें बढ़ेगी, सबका बिजनेस बड़ा होगा। मगर डट के चट्टान के जैसे, माउंट एवरेस्ट के जैसे आपको खड़ा रहना पड़ेगा हर परेशानी के आगे। तो परेशानियां भी आपके सामने घुटने टेकेंगी, कुछ नहीं है जी, अमेज़न, फ्लिपकार्ट कुछ नहीं है। पैरागढ़ पता है ना आप लोगों को? किसको बोलते हैं पैरागढ़ पता है? कैसे हंसी आ गई आपको? पैरागढ़ वाले अपने दुश्मन नहीं है, हर चीज का डुप्लीकेट आपको पैरागढ़ नहीं मिलेगा। पैराडो की घड़ी आती है, उसकी सेकंड कॉपी मिलती कि नहीं मिलती? जितने ब्रांडेड कपड़े आते हैं उनकी सेकंड कॉपी मिलती कि नहीं मिलती? तो क्या सब ब्रांड बंद हो गए? नाइकी, एडिडास, रेड टेप, हाँ, सब्यसाची, मतलब एवरीबॉडी, इवन के लक्स का सोप, संतूर साबुन,
हर चीज का डुप्लीकेट अवेलेबल, आपकी पैदा कर दो। तो क्या सब ब्रांड बंद हो गए? नो। टेंशन मत लो, सिर्फ ये बोलो कि सारा डुप्लीकेट माल बिक रहा है ऑनलाइन, यस और डुप्लीकेट तो ले लो, हम दे रहे हैं इंश्योरेंस, यस हम दे रहे गारंटी। कोई होगा प्रॉब्लम तो मैं बैठा हूँ, आ जाना लेके, कोई दिक्कत नहीं है। गिव दैट ट्रस्ट। ये चीज उन लोग को बता पाते हैं जो हमें बोलता है कि हाँ वहाँ पे इतना का मिला, कई लोग तो बिना बोले कोई बात नहीं, डोंट वरी, वो ले भी लेंगे ना तब भी आपके पास आएंगे, क्योंकि एक ना एक दिन तो बंद होगा, यस एक ना एक दिन तो बंद होगा ना, उस दिन कहाँ जाएंगे वो लोग? आपके पास ही आएंगे। तो बना के रखिए सबसे, मतलब मेरा लाइफ में फंडा ये है कि अगर कहीं मनमुटाव हो भी जाता है किसी प्रोस्पेक्ट से या किसी अपलाइन डाउनलाइन से, तो दरवाजे बंद मत कीजिए, दरवाजे बंद मत कीजिए। दरवाजे कभी भी नॉकिंग हो सकती है और दरवाजे दोबारा खुल सकते हैं। हमारे अमृतसर में अभी बहुत सारे लोग, एक कंपनी आई और बहुत सारे लोग चले गए, टेंट आया, बहुत बड़ा बिजनेस है, सब काफी लोग चले गए, काफी लोग वापस आ गए, क्योंकि जब जो बंदा अमीर होना चाहता है ना जल्दी, पता नहीं वहाँ क्या मिल जाएगा, यस है ना, उनको क्या वहाँ जाके पता चला कि मुदीर क्या है, बिल्कुल सर। तो वापस आ रहे हैं, तो अब क्या हम तो दरवाजे बंद कर लें? नहीं ठीक है, तो दरवाजे मत बंद, जो आ रहा है रियलाइज करके आ रहा है ना, अब अच्छा काम करेगा, अब बढ़िया काम करेगा। क्या चाहिए? पेशेंस, कंसिस्टेंसी, निरंतरता चाहिए। और जो सिस्टम है कंपनी ने हमें फील्ड में, कंपनी बहुत मेहनत कर रही है हम सब लोगों के लिए, और एक प्रोडक्ट जो आता है ना कोई भी आपके हाथ में, जैसे आज 3 प्रोडक्ट लॉन्च हुए, आपको क्या लगता है ये कितना, मतलब इसका प्रोसेस कितना होता होगा? 4 से 5 समीर मोदी जी 2016 में अर्बन कलर लॉन्च हुआ था अमृतसर में। अर्बन कलर जब लॉन्च हुआ था 2016 में, तो समीर मोदी जी हमारे घर आए, उस वक्त अब इतने से भी नहीं थे मोदी घर, तो उन्होंने हमारे घर पे डिनर किया, 4.5 घंटे ही स्पेंड इन आवर हाउस। और उस टाइम पे उन्होंने शेयर किया कि एक प्रोडक्ट आ रहा है जिसको आप पहले लगाओगे तो वो बाम होगा, उसको रब करोगे तो वो ऑयल बन जाएगा, और जब उसमें पानी डालोगे तो क्लेंजिंग मिल्क बन जाएगा। 2016 में हमारे घर पर उन्होंने ये बात शेयर की। कब आया था प्रोडक्ट? 2019 में। तो कोई भी प्रोडक्ट जो आज आपके हाथ में है, उसके ऊपर काम कब से चल रहा है आपको पता ही नहीं है। इसका मतलब कितने आप पीछे, जो बैकग्राउंड में पर्दे के पीछे जो हो रहा है आपको पता ही नहीं है। वेट मैनेजमेंट आने वाला है, सबको पता है, ठीक है, और 6 महीने हो गए बोल रहे बस आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा? टेस्टिंग चल रही है। समीर मोदी जी ने पिछले 14 महीने में 15 किलो वेट रिड्यूस किया। आज से वो दिख रहा है, सब कुछ खाते पीते। कंपनी का मालिक खुद टेस्ट कर रहा है, खुद टेस्ट कर रहा है, और बाकी कंपनियां करती है लाओ जी लो ठप्पा चलने दो। मोदी के ऐसे ही नहीं बन गया यार। इसकी भावना को समझो। वो भावना जिस दिन आप पकड़ लोगे, वो विचारधारा जिस दिन आप पकड़ लोगे, यू विल फील प्राउड फ्रॉम इनसाइड। आपके चेहरे पे वैसे ही रौनक आ जाएगी। इतनी बड़ी कंपनी को हम लोग, इतनी बेहतरीन कंपनी को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पूरी दुनिया में जाने वाले हो आप लोग। 2 साल 3 साल के बारे में बस सोचो, अपनी तो जिंदगी यही है। और यहाँ पे टाइम लगाएंगे ना 20-25 साल, 20-25 साल। आप दुकान खोलते हो 30-30, 40-40, 50-50 साल, वही दुकान का शटर रोज खोलते हो, बंद करते हो, तब तो कोई वो नहीं आता मन में मलाल कि कब खत्म होगा ये सिलसिला। इधर सोचते हैं 5 साल हो गए, आप नहीं प्लान दिखाएगा, अपनी छुट्टी, अब तुम चलो प्लान दिखाओ, बॉस बन गए। अरे भाई मौका है, कमा लो। अभी तो जान है, अभी तो ताकत है, अभी तो जज्बा है। जब लाठी पकड़ लोगे तो फिर क्या होगा? तब गिरना बैठ के नोट। अभी लगाओ तो 20 साल, 25 साल, 30 साल, रुकने की जरूरत नहीं है। कमाओ करोड़ों रुपए महीने के। लिखो अपने लिए टारगेट, आज मन में सोचो कि कितने करोड़ महीने का कमाओगे। लाखों की बात नहीं है, बड़ा सोचो, बड़ा बोलो, बड़ा करने की हिम्मत आएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का फॉर गिविंग।